राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है टूटे सपनों की आखिरी चीख। शहर की ठंडी सुबह थी, लेकिन प्रिया के जीवन में सूरज उगने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके हाथों में तलाक के कागजात थे, आंखें सूजी हुई और दिल में एक भारीपन था पूरे पूरे जिस्म को झुका रहा था। घर के दरवाजे पर एक पुरानी टैक्सी खड़ी थी, सूटकेस बाहर रखा था। अंदर उसकी 6 साल की बेटी अनाया अभी सो रही थी। प्रिया ने आखिरी बार अपने घर की दीवारों को छुआ। यही उसने पहली बार रंगोली बनाई थी, यही दिवाली की रोशनियां जलाई थी, यही उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था। लेकिन आज इन दीवारों पर सिर्फ दर्द की परछाइयां थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, बिना मुड़े टैक्सी में बैठ गई और बोली, स्टेशन चलिए। टैक्सी जैसे जैसे आगे बढ़ी, प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। यादों का सिलसिला शुरू हो गया। 6 साल पहले प्रिया और विक्रम की शादी प्यार से हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। विक्रम इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, प्रिया लिटरेचर की। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। विक्रम ने कहा, तुम्हारी आंखों में वो गहराई है जो किताबों में भी नहीं मिलती। प्रिया हंस दी थी। शादी के बाद दोनों ने एक छोटा सा फ्लैट लिया। शुरुआती 2 साल में तो जन्नत जैसे थे। सुबह विक्रम चाय पीते हुए कहता, तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है। शाम को दोनों बालकनी में बैठकर भविष्य की बातें करते। विक्रम कहता, हमारा घर बड़ा होगा, 2 बच्चे होंगे, एक बेटा एक बेटी। प्रिया मुस्कुराती और उसके कंधे पर सर रख देती। 3 साल अनाया का जन्म हुआ। विक्रम रो पड़ा। ये हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप है, उसने कहा था। लेकिन फिर सब बदलने लगा। विक्रम की कंपनी में प्रमोशन हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी, रातें देर से आने लगे। पहले सिर्फ चुप्पी थी, फिर चिड़चिड़ापन, फिर ताने। दिन भर तुम घर पर क्या करती हो? बस बच्ची को लेकर बैठी रहती हो। मैं थक गया हूँ बाहर से। प्रिया चुप रहती, सोचती मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, थोड़ा सह लेना चाहिए। लेकिन एक रात सब बदल गया। विक्रम नशे में आया। प्रिया ने पूछा, इतनी देर कहाँ थे? इतनी देर? जवाब में पहला थप्पड़ मिला। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम ने कहा, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अगले दिन माफी मांगी, फूल लाया। प्रिया ने सोचा गलती हो गई, लेकिन वो शुरुआत ही थी। धीरे धीरे मारपीट आम हो गई, कभी बेल्ट से, कभी मुक्कों से। प्रिया के शरीर पर निशान छुपाने की एक लंबी बाजू सलवार कमीज पहननी पड़ती। विक्रम का फोन का पासवर्ड लॉक रहने लगा। रात को परफ्यूम की नई महक आती। जब प्रिया ने पूछा तो उसने कहा, तुम जासूस बन गई हो क्या? और फिर उसके सिर पर गिलास फेंक दिया। प्रिया के सास ससुर भी आकर कहते, बहू घर संभालो। मर्द थोड़ा गुस्सा करता है तो क्या हुआ, सब घर चलाने के लिए होता है। प्रिया अकेली रोती रही, भगवान से पूछती, मैंने क्या गलती की? एक दिन प्रिया ने फैसला किया कि वो नौकरी करेगी। उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग जॉब ले ली। पहले दिन घर लौटी तो खुश थी। विक्रम, आज मुझे जॉब मिल गई और अब मैं भी घर चलाने में मदद करूंगी। विक्रम ने उसका अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया। तुम नौकरी करोगी? मेरी इज्जत का क्या? लोग क्या कहेंगे कि मेरी बीवी घर के बाहर कमाती है। उसी रात फिर मारपीट हुई। अनाया कमरे में कोने में छिपकर कांप रही थी। बच्ची ने पूछा, मम्मी पापा आपको क्यों मारते हैं? प्रिया का दिल टूट गया। उसने अपनी बेटी को फोन किया। माँ बोली, बेटा शादी निभा ले, समाज क्या कहेगा? प्रिया ने चुपचाप वकील से संपर्क किया, तलाक का केस फाइल किया। घर में तूफान आ गया। विक्रम चिल्लाया, तलाक? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरी बच्ची है। ससुराल वाले बोले, तलाकशुदा औरत की इज्जत गिराती है। कोर्ट के चक्कर शुरू हुए, 24 महीने लगे। सुनवाई के दौरान विक्रम कहता, ये घर नहीं संभाल सकती, बच्ची को कैसे पालेगी? प्रिया ने रोते हुए कहती, मैंने अपनी बच्ची को जान देकर बचाया है। आखिरकार तलाक हो गया। कस्टडी प्रिया को मिली, लेकिन विक्रम को विजिटेशन राइट्स भी दिए गए। प्रिया के शहर के दूसरे हिस्से एक छोटा सा 2 BHK फ्लैट किराए पर लिया। फर्नीचर कम था, लेकिन हौसला था।
सुबह स्कूल, दोपहर ट्यूशन, शाम को अनाया की पढ़ाई, रातें अकेली कटती। समाज ने उसे छोड़ दिया। पड़ोस की आंटियां फुसफुसाती, देखो तलाक वाली, अब तो कोई नया मर्द ढूंढेगी। स्कूल में भी टीचर्स दूर रहने लगे। विक्रम वेजिटेशन के दिन में आता, कभी अनाया को महंगे खिलौने लाता, कभी प्रिया को ताने मारता। देख, मैं कितना खुश हूँ, तू तो अभी भी रो रही है। एक दिन अनाया बोली, पापा कहते हैं कि मम्मी ने घर तोड़ा है। प्रिया का दिल टूटा। फिर विक्रम ने कस्टडी का केस ठोक दिया। दलील थी, प्रिया आर्थिक रूप से कमजोर थी, मैं बच्ची को बेहतर भविष्य दे सकता हूँ। कोर्ट में लड़ाई तेज हुई। प्रिया की नौकरी चली गई। क्योंकि विक्रम ने स्कूल में जाकर अफवाह फैला दी कि प्रिया का चरित्र ठीक नहीं है। प्रिया ने नई नौकरी ढूंढी, घर घर ट्यूशन, पैसे कम थे लेकिन बेटी के लिए सब सहती रही। सुनवाई के दौरान विक्रम नई महिला के साथ कोर्ट आता, प्रिया देखकर चुप रह जाती। अंतिम सुनवाई के दिन नाया कोर्ट में थी। जज ने पूछा, बेटा किसके साथ रहना चाहती हो? अनाया ने छोटी सी आवाज में कहा, मम्मी के साथ। लेकिन फैसला विक्रम के पक्ष में आया। जज ने कहा, बच्ची का भविष्य आर्थिक स्थिरता में बेहतर होगा। प्रिया चीख पड़ी, नहीं, मेरी बेटी मुझे मुझे छीन मत लो। लेकिन पुलिस के सामने विक्रम अनाया को ले गया। बच्ची चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी मुझे छोड़ो मत, मुझे। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें पूरे कोर्ट के हॉल में गूंजी। बेटी के जाने के बाद प्रिया टूट गई। वह खाली घर में बैठी रहती, अनाया की पुरानी ड्रेस को सीने से लगाकर रोती। रात को नींद नहीं आती। विक्रम ने अनाया को नई माँ दे दी। बच्ची को बोला गया कि तुम्हारी असली माँ मम्मी ने तुम्हें छोड़ दिया है। एक शाम प्रिया पार्क में अनाया को दूर से देख रही थी। बच्ची खेल रही थी। प्रिया ने आवाज लगाई, अनाया बेटा। बच्ची ने घूरकर देखा, लेकिन फिर मुंह फेर लिया। विक्रम की नई पत्नी ने बच्ची को खींच लिया। प्रिया समझ गई, उसकी बेटी उसे भूल चुकी है। उस रात प्रिया छत पर गई। हाथ में अनाया की पुरानी फोटो थी। उसने फोटो को चूमा, फुसफुसाया, माँ ने बहुत कोशिश की बेटा, माफ कर देना। फिर उसने अपने दुपट्टे से सुबह पड़ोसियों ने उसे फांसी पर लटका देखा पाया। हाथ में चिट्ठी थी, तलाक ने मुझे मेरे पति से अलग किया, समाज ने मुझे एक औरत कहकर ठुकराया और मेरी बेटी ने मुझे भुला दिया। अब जीने का कोई मतलब नहीं। जो भी औरत इस रास्ते पर है, सोच समझकर कदम रखना। प्यार हो तो निभाना, वरना छोड़ देना, लेकिन अपनी जान मत गंवाना। दोस्तों, यह कहानी किसी एक प्रिया की नहीं, हजारों प्रिया की की है। तलाक आसान नहीं होता। समाज औरत को कभी माफ नहीं करता। अगर आपकी कहानी में भी कुछ ऐसा है तो किसी भरोसेमंद से बात करें। अकेले मत लड़िए। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। राधे राधे।